talk to you this morning तो इस सुबह मैं आपसे बात करना about चाहती हूँ spiritual warfare. आत्मिक युद्ध के बारे में। 2 Corinthians 5:7. दूसरा कुरिन्थियों 5:7 We walk by faith हम विश्वास से चलते and हैं, not by sight. देखने के द्वारा नहीं। हम हमारी 5 इंद्रियों से नहीं चलते जो दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, but we walk by faith. लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। So everything that we understand about spiritual warfare, तो हर एक चीज जो हम आत्मिक युद्ध के बारे में समझते हैं ना, yeah, it has to be by faith. वो विश्वास से होना जरूरी है। Okay, what is spiritual warfare? तो आत्मिक युद्ध Now क्या है? Ephesians 6:12 says, इफिसियों 6:12 कहता है, we do not wrestle against flesh and blood. हम मांस और लहू के खिलाफ नहीं लड़ते। People can come against us. लोग हमारे खिलाफ आ सकते हैं, People may attack us. लोग हम पर हमला कर सकते हैं, People may hinder us. लोग हमें पूरी तरह दबा सकते हैं, But the Bible says our war is not with them. लेकिन बाइबल कहती है हमारा युद्ध उनके खिलाफ नहीं है। This first thing you understand, your life will be full of rest. यदि आप ये पहली बात समझ जाओगे तो आपका जीवन पूरी तरह विश्राम से भर जाएगा। हमारे मन में क्या गड़बड़ी होती है ना, जब लोगों के साथ कुछ होता है, जब लोग हम पे अटैक करते हैं अलग अलग तरह से, शब्दों के द्वारा, अलग अलग तरह से, तो हमें गुस्सा आता है and we become bitter. और हम कड़वे हो जाते But I हैं। have to understand, लेकिन मैंने समझना है, my war is not with people. मेरा युद्ध लोगों के साथ नहीं है। उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है. Yes. Somebody is using them. कोई तो उनका इस्तेमाल कर And रहा है my war is with that. और मेरा युद्ध उसके My साथ है। war is with those demonic spirits. मेरा युद्ध उन दुष्ट आत्माओं के साथ है। Can I hear an amen? Amen. When your child rebels जब आपका बच्चा विद्रोह करता है and your heart breaks and we keep crying, और आपका दिल टूटता है और हम रोते रहते हैं, but I have to understand, मैंने समझना है my war is not with my child. मेरा युद्ध मेरे बच्चे के साथ नहीं There are है। demonic spirits. दुष्ट आत्माएं हैं। Ephesians 6:12 says, इफिसियों 6:12 I कहता don't है, wrestle against man, मैं मनुष्य के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ता, but against principalities, powers. ये बहुत सारे स्तर दिए गए हैं दुष्ट आत्माओं के. प्रधानताएं, सामर्थ, बहुत सारे ऐसे स्तर है दुष्ट आत्माओं के, उसके So खिलाफ हम in करते हैं। simple words, आसान शब्दों में what is spiritual warfare? आत्मिक युद्ध क्या है? It's fighting against an enemy who I cannot see. ऐसे शत्रु के खिलाफ लड़ना जिसे मैं देख नहीं सकता। पास्टर जी, तो फिर हमारा क्या होगा अगर हम देख ही नहीं सकेंगे? मैं आपको बता दूं, आप देख भी पाओगे तो भी नहीं जीत सकते हो. Amen. We need Jesus. हमें यीशु की जरूरत है And we have Jesus. और हमारे पास यीशु है। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Okay, 1 John 4:4 says, पहला यूहन्ना 4:4 वचन कहता by है, the way, tell your neighbor you are going to win. अपने पड़ोसी से कहना आप जीतने वाले हो। Why? You know why? पता है क्यों? Because Bible says, क्योंकि बाइबल कहती the है one who is in you, जो तुम्हारे अंदर है, somebody lives inside you. कोई तो आपके अंदर रहते हैं। Everyone who's received Jesus as their Lord and Savior, हर एक व्यक्ति जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, you become a child of आप God. परमेश्वर के बच्चे बन गए हो। God comes and lives inside you. परमेश्वर आकर आपके अंदर रहते हैं And the Bible says, और बाइबल the कहती है, one who is inside you जो आपके अंदर है is big, वो बड़े हैं, is big, वो बड़े हैं, is great, वो महान है। much greater, far greater than the one who's outside. जो बाहर है उससे कई बढ़कर बड़े महान है वो। इतने भी स्तर होने दो दुष्टता के, मेरे अंदर जो है ना वो इन सब से महान है। Amen. यीशु के नाम में। Amen. Can I hear an amen? आमीन। You know David, small David आपको पता है छोटा सा दाऊद and big Goliath. और बड़ा गोलायत, Everybody saw Goliath. सभी ने गोलायत को देखा। When you see your mountains, you will always be filled with fear. जब आप आपके पहाड़ों को देखोगे ना तो हमेशा डर लगेगा। When you see demonic spirits at work, you will be full of fear. जब आप दुष्ट आत्मा को कार्य करते हुए देखोगे तो आप डरे रहोगे। पूरी इजराइल की सेना ने गोलायत को देखा, right? But David only saw his God. लेकिन दाऊद ने सिर्फ अपने परमेश्वर को He could देखा, only see God. वो सिर्फ अपने प्रभु को देख पाता था। Hallelujah. हालेलुया। The one who lives inside me. जो मेरे अंदर रहते हैं, I have to look at him. मैंने उनकी ओर देखना है। And you know why we worship God? और आपको पता है हम प्रभु की आराधना क्यों करते हैं? Because our eyes open. क्योंकि हमारी आंखें खुली है। Yeah, suddenly we begin to see our God. अचानक से हमारे प्रभु को हम देखना शुरू करते He's हैं। so big. वो बहुत बड़े हैं। मैं क्यों डर रहा हूँ? इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, एक पूरी सेना भी मेरे खिलाफ आ जाए ना, मुझे डर नहीं लगता है। Amen. Because I can only see my God. क्योंकि मैं सिर्फ अपने प्रभु को देख पाता हूँ। बाजू बोलो, सिर्फ तुम्हारे प्रभु के ऊपर नजरें रखना है। Number 2, are you ready? दूसरा नंबर क्या What is होता the है? purpose of spiritual warfare? आत्मिक युद्ध का मकसद क्या है? Yeah. Now for that you have to understand, उसके लिए आपने समझना है, there are 2 kingdoms. 2 राज्य है। Number 1 पहला is the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। Jesus said in Matthew 4:17, यीशु ने कहा मत्ती 4:17 में, जब यीशु ने अपनी सेवा शुरू की, you know what he said? पता है क्या कहा? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य निकट है। What was Jesus saying? यीशु क्या कह रहे थे? मैं कुछ लेकर आया हूँ। आमेन। Amen. I have brought the kingdom of God with me. मैं मेरे साथ प्रभु का राज्य लेकर आया हूँ। तुम
पश्चाताप करोगे तो मेरे पास परमेश्वर का राज्य है तुम्हारे लिए। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। So Jesus brought the kingdom of तो God. यीशु परमेश्वर का राज्य लेकर आए। Number 2 kingdom दूसरा राज्य is the kingdom of darkness. अंधकार का राज्य है। Now, kingdom of darkness. अंधकार का राज्य Colossians 1:13. कुलुसियो 1:13। God rescued us from the dark power of Satan. परमेश्वर ने शैतान की काली सामर्थ्य से हमें छुड़ाया है। It's a kingdom of darkness. ये अंधकार का राज्य है। The devil's kingdom is a kingdom of darkness. शैतान का राज्य जो है अंधकार का राज्य It's a है, powerful kingdom. सामर्थवान राज्य है But ये। thank God for Jesus. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो He यीशु के pulled लिए। me out from that kingdom. उन्होंने उस राज्य से मुझे खींच के बाहर निकाला Brought me into the kingdom of His Son. और उनके पुत्र के राज्य में मुझे लाया है। हम लोग उधर ही फंसे हैं कभी-कभी in our own small little mind. हमारे छोटे से मन में फंसे हुए We हैं। are not understanding what has happened in the spirit realm. हम नहीं समझ पा रहे आत्मिक क्षेत्र में क्या हुआ है। हमारे मालिक बदल गए हैं. Amen. Our king has changed. हमारा राजा बदल गया है। King has changed. हमारा राजा बदल My गया। kingdom has changed. मेरा राज्य बदल गया I है। was in मैं darkness. अंधकार में था, Now I have come into the kingdom of light. अभी मैं प्रकाश के राज्य में आ गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Okay. So what is the kingdom of God? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? Actually when I was a new believer ना, जब मैं नई विश्वासी थी मैंने ना, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर एक बुक पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते इतना डर अंदर आ गया, बंद करके रख दिया। या बिकॉज कोई कोई लोग अंधकार को ज्यादा ऊंचा उठाते हैं। हमें सिर्फ देखने की जरूरत है कि हमारे प्रभु कितने बड़े हैं। हालेलुया। If you fear God, यदि आप प्रभु से डरोगे then you don't need to fear anybody. तो आपको किसी और से डरने की जरूरत Can नहीं I है। hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती Okay, हूँ? what is the kingdom of God? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? It's not a piece of land. वो किसी जमीन का टुकड़ा नहीं है। Yeah, it is not Israel. वो इज़राइल नहीं है। या आप समझ रहे हो? परमेश्वर का राज्य कोई जमीन नहीं है पृथ्वी की। ओके नंबर 2, इट इज नॉट सम पैलेस और समथिंग। कोई महल या कुछ नहीं है वैसा। इट इज नॉट लाइक दैट। वो वैसा नहीं है। ओके व्हाट इज इट? वो क्या है? इट इज स्पिरिचुअल। ये आत्मिक है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा ना, हमें दिखाई नहीं देता है, हम विश्वास से चलते हैं। आमेन। So it does not have borders and all that. तो उसकी सीमा या ऐसा कुछ नहीं है। It is a spiritual kingdom. वो आत्मिक राज्य है। Amen. Next, what is it? It is unseen. वो दिखाई नहीं देता। It is unseen. वो दिखाई नहीं देता। But the good news is, लेकिन खुश खबर ये है, it is an expanding वो kingdom. फैलता हुआ राज्य है। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। It is an expanding kingdom. ये फैलता हुआ राज्य It is है। a spreading ये kingdom. फैलने वाला राज्य है। दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो गया? परमेश्वर का राज्य फैलता है। आमेन। फैलता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इट इज जस्ट स्प्रेडिंग। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फैलते जाता इट है। इज जस्ट स्प्रेडिंग। वो फैलते जाता है। कैन आई हियर एन आमेन? So that is why you can stop churches. इसीलिए आप कलीसिया को रोक सकते हो। Pastors can die. पासवान मर सकते हैं, The kingdom of God will keep advancing. लेकिन परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता रहेगा। You can put somebody in prison. आप किसी को जेल में डाल सकते हो, Like Paul said, लेकिन पौलुस ने कहा, मैं जेल में हूँ लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार कोई उसको कैद नहीं कर सकता है। आमेन। Because the kingdom of God is spreading. क्योंकि परमेश्वर का राज्य फैलते जा Even रहा है। right now, this morning, it is spreading. इस वक्त इस सुबह भी वो फैल रहा And है spiritual people can understand और that. आत्मिक लोग इस बात को समझ सकते हैं। Really pray your eyes will open. मैं सच में प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखें खुल You know जाएंगी। what Jesus said? पता है यीशु ने क्या In कहा? Matthew 13 and 33. मत्ती 13 वचन में He's trying to help people to understand. वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने के क्योंकि लिए। परमेश्वर का राज्य दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, right? So Jesus is saying, तो यीशु कह रहे हैं, the kingdom of heaven is like leaven, स्वर्ग का राज्य खमीर के जैसा है, which a woman took जो एक स्त्री ने लिया and hid. और छुपा दिया। आटे में अंदर छुपा दिया, and what happened? और क्या हुआ? Everything was leavened. सब खमीर बन गया। सब खमीर फैल गया और पूरा आटा बदल गया। So simple. आसान शब्दों What में, is the kingdom of heaven like? स्वर्ग का राज्य कैसा है? सब लोग बोलो खमीर। So this woman is making bread तो next, जो स्त्री रोटी बना रही है, and she puts this much खमीर, और इतना सा, इतना सा खमीर डालती है, because yeast is very powerful. क्योंकि खमीर बहुत सामर्थ्यवान होता है। And what happened? और क्या हुआ? The whole आटा became big. पूरा आटा बड़ा हो गया। So from what to what? See, इतना सा इतना बन गया। वाह, That is what Jesus is trying to explain. यीशु यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य कैसा है? छोटे से खमीर के जैसे, जिधर भी डाला सब कुछ बदल जाता है। वाह। जिधर भी डाला सबके ऊपर प्रभाव आ जाता है। आमेन। You cannot
cannot see it आप देख नहीं सकते हो because it's unseen. क्योंकि वो दिखाई नहीं But you देता, can feel the effects of the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य के जो प्रभाव है आप उसे महसूस कर सकते हो। That is why when I got saved, इसलिए जब मेरा उद्धार the हुआ, kingdom of God came inside me. परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आया। खमीर के जैसे आमीन। और अब मेरे द्वारा फैल रहा है। Whatever I touch is being affected by the kingdom of God. जिसे भी मैं छूती हूँ प्रभु के राज्य का प्रभाव उस पर पड़ता है। That is why my family is being pulled to Jesus. इसलिए मेरा परिवार यीशु की ओर खींचा आता है। The kingdom of God cannot be squashed. परमेश्वर का जो राज्य उसे दबाया नहीं जा सकता, फैलता है। फैलता है वो। सब लोग बोलो फैलता है, फैलने ही वाला है, उसे कोई नहीं रोक सकता है यीशु के नाम में। आमीन। Can I hear an amen? Okay. So what is the kingdom of God? तो परमेश्वर का राज्य क्या It है? is about the king. वो राजा के बारे में And his है name is Jesus. और उनका नाम है यीशु। It is about the king. और राजा के बारे में And it is about his rule. और उनके राज के बारे तो में। जब यीशु ने कहा ना ऐसे प्रार्थना करो आपका राज्य आए, Lord your rule come, प्रभु आपका राज्य है, your rule come, आपका राज्य है my life, मेरे जीवन में, in my family, मेरे परिवार in में, my city, मेरे शहर में, in my church. मेरे कलीसिया में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं, जब प्रभु आएंगे ना उसका प्रभाव महसूस होने लग जाएगा। आमीन। Can I hear an amen? आमीन। So what is the purpose of this spiritual warfare? तो इस आत्मिक युद्ध का मकसद क्या है? Matthew 12:28. मत्ती 12 में 28 Jesus said, यीशु ने कहा, if I cast out demons by the Spirit of God, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा को भगाता हूँ, the kingdom of God has come upon you. तो परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है। What is happening? क्या हो रहा है? See, now there are two kingdoms. दो राज्य है। When I share the gospel, जब मैं सुसमाचार बांटती हूँ, when I cast out demons, जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालती when हूँ, I lay hands on the sick and the sick are healed, जब मैं बीमार पर हाथ रखती हूँ बीमार चंगे हो जाते kingdom हैं, of God is expanding. परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। The kingdom of darkness has to go. अंधकार के राज्य को जाना पड़ता है। As I move ahead by faith, जैसे मैं विश्वास से आगे बढ़ते रहती the हूँ, demons have to go behind दुष्ट आत्मा को पीछे हटना They have पड़ता to go है, behind. उनको पीछे हटना पड़ता because है, of what Jesus has done. जो यीशु ने किया उसके कारण। Hallelujah. हालेलुया। But because I don't know who I am, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ इस कारण, that is why इसीलिए they are pushing me behind. वो मुझे पीछे ढकेल रहे हैं। Depression, निराशापन, depression, hopelessness, आशाहीनता, sickness, बीमारी, झगड़ा. झगड़ा। So one of the two things is happening. तो दोनों में से एक चीज हो रही है, Either the kingdom of God is going ahead because of you, या तो आपके कारण प्रभु का राज्य आगे बढ़ रहा है, or you are going behind. या फिर आप खुद पीछे हट रहे हो। बीच वाला कुछ है ही नहीं। साइकिल देखा है या पार्क किया हुआ, उसको एक स्टैंड लगता है, राइट? लाइक दैट इट कैन नॉट स्टैंड। वैसे वो खड़ा नहीं रह सकता एक इन जगह। क्रिश्चियनिटी आल्सो इट इज लाइक दैट। मसीहत में भी वैसे Either ही you are going ahead या तो आप आगे बढ़ रहे or you will होंगे fall down. या फिर आप गिर जाओगे। Can I hear an amen? तो ये युद्ध है क्या? क्यों है? क्योंकि प्रभु का राज्य फैलना चाहिए। आमीन। कोई तो हमारे पास आया प्रभु का राज्य लेकर, सुसमाचार लेकर, हमारा जीवन बदला, दुष्ट आत्माएं निकल गए, प्रभु का राज्य यहाँ आया। अभी यहाँ रुकना नहीं है, इट हैज टू गो अहेड, वो आगे बढ़ना है, इट हैज टू गो वो अहेड। आगे बढ़ना है। एंड डिमोनिक स्पिरिट्स डोंट वांट दैट। और दुष्ट आत्मा ये नहीं चाहती, ऐसे करो, सो दे आर अपोजिंग यू। तो वो आपका विरोध कर रहे हैं। तो तुम आगे जाते हो, वो पीछे जाते हैं, कभी कभी हम लो होते हैं, वो आगे आ रहे, हम पीछे जा रहे, यही चलता रहेगा जब तक यीशु आएंगे। आमेन। बट आई प्रे लेकिन मैं प्रार्थना that we करता हूं will learn the ways of God. कि हम प्रभु के मार्ग सीखेंगे, We will learn. हम सीखेंगे। पीछे नहीं जाना है, बाजू में बोलो पीछे नहीं। You have to go ahead. आपने आगे बढ़ना है। Jesus said, यीशु ने the कहा, kingdom of God advances violently. परमेश्वर का राज्य जो सामर्थवान तरीके से फैलता जाता है, You can be a part of that. आप उसका भाग बन सकते हो Thank you, beta. If you want. यदि आप चाहते हो तो। Can I hear an amen? Okay, number 3. तीसरा, When does this spiritual warfare start? आत्मिक युद्ध की शुरुआत कब होती है? पास्टर जी, ट्यूसडे से शुरू होगा क्या? जब प्रार्थना शुरू होगी या रिवाइवल फायर में शुरू होगा क्या? And some of you must be thinking, आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे, I am a very quiet person. मैं तो बहुत शांत व्यक्ति हूँ, मुझे सुबह कल काम पे जाना है, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, सॉरी, माफी ये चाहती हूँ। मैसेज आपके लिए ही है।
It is for you. आपके लिए ही है, Because there is no nice Christians in the Bible. क्योंकि बाइबल में अच्छे मसीह ऐसा कुछ नहीं है। अब समझ रहे हो? अच्छे अच्छे, मैं अच्छा, तू अपना काम करते रहे, दुष्ट आत्माएं तुम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूंगा, मेरा प्रमोशन होता रहेगा, तू मुझे डिस्टर्ब नहीं, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। A war has begun. युद्ध शुरू हो चुका है, Whether you like it or no, it has begun. आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन शुरू हो The चुका day है। you receive Jesus, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, तुम पता भी नहीं था, तुमको किसी ने बोला चर्च आ जाओ सब अच्छा हो जाएगा, तुम आ गए। तुम्हें पता भी नहीं, तुमने अपना नाम सेना में भर्ती कर दिया है। आमेन। Yeah, that is the truth. ये सच्चाई है, It is the truth. ये सच्चाई है। Either you hit or you get hit. या तो आप हमला करो, नहीं तो आप वार खाओ। मारो या मार खाओगे, उतना ही है अभी। There is no option. बाजू बोलो कोई ऑप्शन ही नहीं आपके बचा पास है। कोई पर्याय नहीं बचा है। I'll show you. Don't worry. All the peace-loving people, I'll tell you. सारे शांति से प्रेम करने वाले लोगों में आपको बताती हूँ। John 1:12 and 13. यूहन्ना 1 में 12 और 13। What has happened? क्या हुआ है? As many as received Jesus, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, He gave them the right to become children of God. उसने उन्हें अधिकार दिया परमेश्वर के बच्चे होने का, To those who believe in His name. जो उसके नाम पर विश्वास करते उन्हें। आत्मिक क्षेत्र में तुम्हारे ऊपर एक थप्पा लगा है, ये परमेश्वर का बेटा है। आमेन। So you don't want to take पंगा with anybody, but they will take with you. आप किसी से पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन वो आपसे जरूर लेंगे। Because तुम्हारे सर के ऊपर कुछ लगा है। आमेन। The blood of Jesus covers you. यीशु का लहू आपको ढकता है, The clothes of righteousness are over you. धार्मिकता के कपड़े आपके ऊपर है, It's a label over you. और आपके ऊपर एक मोहर लगी है, Child of God. परमेश्वर का बच्चा। Child of God. परमेश्वर का बच्चा। तुम्हें लगता है वो लोग आत्मिक क्षेत्र में खुश होंगे तुम्हें देख के? No. नहीं, They hate you. वो आपसे नफरत करते They हैं, hate me. वो मुझसे नफरत करते हैं, But Jesus loves me. लेकिन यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. And you know what happened? और आपको पता क्या हुआ? Yeah. Again, Colossians 1:13. कुलुस्सियों 1 में 13। Yeah. God delivered us from the kingdom of darkness. प्रभु ने अंधकार के राज्य से हमें छुड़ाया। These are demonic spirits. ये दुष्ट आत्माएं हैं। हाँ, ये believer है, हाँ, white वाले दुष्ट आत्मा है। Okay. So the day he called out, जिस दिन हमको बुलाया उन्होंने, ऐसा पुकारो, हे प्रभु मुझे बचाओ. So what did Jesus do? तो यीशु ने क्या किया? He pulled you out आपको खींच के of the निकाला kingdom of darkness अंधकार के राज्य से बाहर, and brought you into a new kingdom. और आपको नए राज्य में लेकर आए। आमेन। ये लोग तुम्हें ऐसा ही छोड़ेंगे। That is what I want you to understand. मैं चाहती हूँ इस बात को आप समझो। They are very angry. वो बहुत गुस्सा है। Yeah, see, for example, उदाहरण के लिए the children of Israel, इजराइल के बच्चे, you know, they were in bondage for 400 years. थोड़ा पीछे पीछे. पता है 400 साल वो बंधन में थे। How many years? कितने साल? जैसे हम भी बहुत सालों से पाप के बंधन में थे। एंड मेरी प्रार्थना है कि थे, है नहीं, क्योंकि कुछ ना इधर इधर होते हैं, फिर संडे को बाहर आते हैं, फिर मंडे वापस जाते हैं, है ना, भाई भाई, दोस्त दोस्त, फिर वापस शायद हाउस चर्च वाले दिन तुम्हें वापस बाहर निकाला जाता है। इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है, नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। सो मे बी मेनी इयर्स शायद बहुत साल वी वर ऑल्सो caught in sin हम भी पाप में फंसे थे, like the Israelites. इजरायलियों के They जैसे। were slaves. वो गुलाम थे, But what did God do? लेकिन प्रभु ने क्या He किया? pulled them out from Egypt. उन्हें मिस्र से खींच के बाहर निकाला। Hallelujah. हालेलुया। पैरों को एकदम स्टाइल से बोला, मेरे लोगों को जाने दो। प्रभु जानते हैं नहीं जाने देगा। You know what God did? पता है प्रभु ने He क्या किया? destroyed Egypt मिस्र का नाश कर दिया, completely. You know what is Egypt? पूरी तरह नाश किया। पता है I mean, मिस्र it क्या was है? the best, the flourishing civilization of that time. उस समय का जो सबसे अच्छा फलने फूलने वाला स्थान ऐसा था, वो The जगह। most successful empire. सबसे सफल महाराज्य था प्रभु वो। ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया अपने लोगों को बाहर लाने के लिए। Amen. He devastated whole of Egypt पूरे मिस्र को तोड़फोड़ कर दिया प्रभु to ने, bring his people out. अपने लोगों को बाहर लाने। So he brought them out. तो उन्हें बाहर लाया। Yeah, praise God. अचानक इनको याद आया, क्यों जाने दिया? अभी बर्तन कौन मांजेगा? Because they were slaves. क्योंकि वो गुलाम थे, They were doing all their work. वो सब उनका काम कर They रहे were थे, building their cities. उनके शहरों को बांध रहे थे, I mean, they were completely oppressed. पूरी तरह सताए गए थे। So Bible says in Exodus 14, निर्गमन 14 में बाइबल ये कहती है, लोग सब मजबूत होकर इनके पीछे आए, कैसे भी इनको मारने के लिए। See, this is all a picture of what is happening in the spirit. ये सब चित्र है आत्मा में जो हो रहा है ना, उस बात का। कैसे भी उसके हाथ से तुम बाहर तो आ गए, कैसे भी आप उसके हाथ से बाहर आए, by the grace of God, प्रभु के अनुग्रह के by द्वारा, the mercy of प्रभु God. की दया के द्वारा। But now they don't want to
leave you like that. लेकिन अभी आपको ऐसा ही वो छोड़ना नहीं ऐसे चाहते। निकल तो गया, लेकिन इसको कैसे अटकाए, कैसे इसको to stop you, कैसे आपको रोके, to oppress you, आपको सताए, so that इधर से बाहर तो आ गए लेकिन हारा हुआ जीवन जिए. So many believers live defeated lives बहुत सारे विश्वासी हारा हुआ जीवन जीते हैं because they don't leave you. क्योंकि वो आपको छोड़ते नहीं है। क्योंकि हम लोग we like to be हम लोग पीस लविंग है, दुष्ट आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है. Open your Bible. अपना बाइबल खोलो, Open your Bible. अपना बाइबल खोलो। They are creating havoc in your family. वो आपके परिवार में जो है पूरी तरह उथल पुथल मचा रहे हैं। That's why we have to fight. इसलिए हमने लड़ना है। Whether you like it or no, you have to fight. आपको अच्छा लगे या पता हो या ना हो, लेकिन आपको लड़ना है। Can I hear an amen? You don't fight, they will take everything. यदि आप लड़ोगे नहीं तो सब छीन लेंगे वो। जैसे लोट के साथ हुआ, बाइबल में लिखा है वो धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ. He lost his whole family. उसने अपना पूरा परिवार He खो lost दिया, his testimony. अपनी गवाही खो He दी, lost everything. सब कुछ खो दिया। खुद बच गया. और वैसे ही बहुत लोग होंगे जो सिर्फ बच के निकल जाएंगे स्वर्ग में यीशु के कारण, लेकिन बाकी सब खो दिया है. I don't want to be there. मैं वहां नहीं आना चाहता। I don't think you want to be there. मैं भी सोचती हूँ कि आप भी नहीं चाहते हो। Can I hear an amen? That's why we have to fight. इसलिए हमने लड़ना है। बाजू वाले से नहीं. You don't have to fight our neighbors. हमने हमारे पड़ोसियों के साथ लड़ना नहीं है। We have to fight the demonic spirits. हमने दुष्ट आत्माओं के खिलाफ लड़ना है। Okay, now how to win this war? अभी ये युद्ध जीतना कैसे है? Any war, कोई भी युद्ध, there are 3 basic strategies. वहाँ पर 3 प्रकार के षड्यंत्र होते हैं। 3 बेसिक योजना होती है. ओके, युद्ध जीतने की कोई भी युद्ध ले लो, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजीज. बहुत आसान योजना है 3। नंबर 1, पहला, यू हैव टू रेजिस्ट द एनिमी. आपने शत्रु का विरोध करना है। कम ऑन, अभी आत्मिक युद्ध भूल जाओ, नॉर्मल युद्ध के बारे में सोचो. राइट, नंबर 1 इज व्हाट? पहला क्या है? यू हैव टू रेजिस्ट. विरोध करना है। या क्योंकि कोई आक्रमण कर रहा है तो तुमने विरोध करना सीखना है. दैट्स व्हाई इन द आर्मर, इसीलिए अस्त्र शस्त्र में या यू हैव अ सोर्ड, आपके पास तलवार होती है, बट यू आल्सो हैव अ शील्ड. लेकिन आपके पास ढाल भी होती है। या शील्ड इज टू प्रोटेक्ट. ढाल सुरक्षा के लिए होती है। कैन आई हियर अ नेम? तो पहला कदम होता है अपने आप को बचाना, यस, लेकिन दूसरा कदम होता है मारना. यस। एंड नंबर 3, और तीसरा, यू हैव टू टेक दैट ग्राउंड. आपने उस जमीन पर कब्जा करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, डॉक्टर सेज यू आर वेरी सिक. डॉक्टर कहते हैं आप बहुत बीमार हो, बहुत ज्यादा बीमार हो. करेक्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अभी क्या हो रहा है? योर माइंड शुड अंडरस्टैंड, आपके मन को ये समझना है, बीमारी मेरे प्रभु, ये परमेश्वर के राज्य से नहीं है. आमेन. ये अंधकार के राज्य से आई है. सो व्हाट आई हैव टू डू? तो मैंने क्या करना है? नंबर 1, रेजिस्ट. पहला उसका विरोध करना है। दैट मीन्स इसके साथ साथ ये क्या क्या लाता है पता है? बीमारी के साथ साथ डर, यस, चिंता, दुख. यस, सो आई हैव टू लर्न टू रेसिस्ट दैट. तो मैंने उसका विरोध करना सीखना है। डोंट टेक एवरीथिंग लाइक दैट. सब कुछ ऐसे ले नहीं सकती। जो भी वो मेरे ऊपर डाल रहा है मैं सब ले लूं. किसने बोला? यू हैव टू रेजिस्ट. आपने उसका विरोध करना है। कैन आई हियर अ नेम? यस। रेजिस्ट के बाद दूसरा है यू हैव टू अटैक. आपने हमला करना है। उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो गई हूं. तुम इधर नहीं रह सकते हो. Because of what my God has done for me. जो मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया उसके कारण। आमेन. और ये चल रहा है रेजिस्ट अटैक, रेजिस्ट अटैक, रेजिस्ट अटैक. उसमें क्या हो रहा है ना, वो जमीन मुझे मिल रही है. आमेन. What is the जमीन? चंगाई यीशु के नाम में. आमेन, आमेन। What the enemy tried to do? जो शत्रु ने करने की कोशिश की, God turned it around for me. प्रभु ने उसे घुमाया मेरे अच्छे के लिए। Can I hear an amen? Suppose your child gets stuck in drugs. मान लो आपका बच्चा जो है नशे की आदत में फंस जाता है। जब मैं आत्मिक युद्ध की बात करती हूँ, आप में से कुछ लोग सोचते हो ये मेरे लिए है ही नहीं. है. Your child, this is my child. मान लो ये मेरा बच्चा है, Okay. He's stuck in drugs. और वो ड्रग्स की आदत में फंस गया, Wrong friendships. गलत दोस्ती में। Now what will I do as a mother? तो एक माँ होने के नाते अभी मैं क्या करूंगी? First I have to resist. पहले मैंने विरोध करना है। मेरे बच्चे को नहीं, लेकिन वो जो लेके आ रहा है, I have to resist. मैंने उसका विरोध करना है। I refuse to cry. मैं इनकार करती थी रोने से, मैं अभी भी इनकार करती हूँ. रोते नहीं बैठना है, विरोध करना है. Amen. Because there is somebody working behind your child. क्योंकि कोई तो आपके बच्चे के पीछे काम कर रहा है। He wants your child. उसको आपका बच्चा चाहिए। कौन बचाएगा उसको? हमारा प्रॉब्लम हम सबको फोन करके बोलते हैं, ए प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना, और तुम कुछ नहीं.
It's not like that. ऐसा नहीं होता। The burden you have for your child, only you have. जो बोझ आपके बच्चे के लिए आपके अंदर है वो सिर्फ आपके पास ही पास्टर है। जी, ये तुम्हारे बच्चे हैं ना, तुम प्रार्थना करो, हम करेंगे, लेकिन जो बोझ तुम्हारा है ना, वो कोई नहीं ले सकता है। That is your burden, वो आपका ही because बोझ you है। bore your child for 9 months. क्योंकि 9 महीने आपने आपके बच्चे को आपके पेट में लेकर चले हो। उसको जो चोट लगती है वो तुम ही महसूस कर सकते हो सबसे ज्यादा। So whose knees should go down? तो किसके घुटने नीचे टिकने हैं? Your knees. आपके घुटने। And we will all join with you. और हम सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। Amen. Don't let them take anything. उन्हें कुछ भी छीनने मत दो। That's why Nehemiah में लिखा है, अपने परिवार के लिए लड़ो। आमीन। Fight. लड़ो। Fight for your family. आपके परिवार के लिए लड़ो। These 10 days prayer, fight for your family. ये 10 दिन की प्रार्थना में आपके परिवार के लिए लड़ो। उसके बाद भी लड़ते रहना, लेकिन कुछ आदत लग जाएगी। So first thing I have to resist what he's bringing. पहले मैंने जो वो ला रहा है ना उसका विरोध करना है। कितने लोगों को जब ये उल्टा बात करते हैं बच्चे लोग, ऐसा लगता है एक लगाओ, हाथ दिखा, सोचते हो मुझे मेरे साथ ही हो ना, क्या मैं ही इधर की हूँ, बराबर एक लगाने का मन होता है, बराबर ना, करेक्ट। उसका विरोध करना है, नहीं लगाएंगे, आमेन, प्यार देंगे। नंबर 2, अटैक। दूसरा, हमला करना है। फॉर मी, मुझे सिर्फ प्रार्थना और उपवास आता है, मुझे और कुछ नहीं आता है। मेरे बच्चे को कुछ होता है डायरेक्ट उपवास और प्रार्थना, क्योंकि मुझे और कुछ समझता ही नहीं है। आई हैव टू प्रे। मैंने प्रार्थना करना है। He's mine. वो मेरा है। I cannot let the enemy take him. मैं शत्रु को उसे छीनने नहीं दे सकती। इतनी उंगली भी नहीं दूंगी। So you have to pray. तो हमने प्रार्थना करना सीखना है। And how do I attack? और मैं हमला कैसे करता हूँ? Through prayer. प्रार्थना के द्वारा। And the third one और तीसरा, is I take ground. मैं जो उस पर जमीन पर कब्जा करती हूँ। ये मेरा बन जाएगा, because मैंने इसके लिए लड़ा है। आमीन। Amen. I will get my child back. मुझे मेरा बच्चा वापस Like the मिलेगा। prodigal came back. और जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस I आया pray वैसे। many of your children will come back to you. मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बहुत से बच्चे जो आपके पास वापस आएंगे। साथ में घर में रहते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है दिल से वापस आ जाए, आमीन। संबंधों में वापस मुड़ के आ जाए, because that is what God wants. क्योंकि प्रभु वही तो चाहते हैं। He will turn the hearts of the fathers to their वो children, पिताओं के हृदय बच्चों की ओर मोड़ेंगे। hearts of the children to their fathers. बच्चों के हृदय उनके पिताओं की ओर। Okay, I'll only talk to you one strategy today and close. आज एक ही योजना के बारे में बात करती हूँ, फिर समाप्त करूंगी। Yeah, so number 1 पहला, is resisting the enemy. शत्रु का विरोध करना। सुना है ministry of defense? So in war there is always offense and defense. युद्ध में हमेशा हमला करना और बचाव करना होता है। दोनों होता है। So first step is I have to protect myself. पहला कदम मैंने अपने आप का बचाव करना है। You have to protect yourself. आपने खुद की रक्षा करना है। Can I hear an amen? Now why does an attack happen? हमला होता क्यों है? Please understand. समझो इस बात को। बाइबल के टाइम्स में they used to have something called as a siege. मैं समझाती हूँ। ये शहर है ना, तो आक्रमण करने वाला देश क्या करेगा ना, पूरी सेना ऐसे घेर लेगी उनको, right? They will create fear. वो डर पैदा करेगी। Then they will stop the water. फिर वो पानी बंद कर They देंगे। will stop their food. उनका खाना बंद कर देंगे। कुछ महीने तक चलता रहेगा। अल्टीमेटली ये लोग अंदर से बाहर आएंगे, सरेंडर करेंगे और हार मान लेंगे, and they will not fight. और वो लड़ेंगे नहीं। Why does the enemy attack? शत्रु हमला क्यों करता है? Please understand. समझो इस बात So को, that we will be paralyzed. ताकि हम पूरी तरह अपंग हो जाए, So we don't fight back. ताकि हम वापस पलटवार ना करें। हम हार मान जाए, हम छोड़ दे। That is why he hits. इसलिए तो हमला करता है वो। That sudden anger. अचानक से That गुस्सा, sudden fight in the family. अचानक से परिवार में झगड़ा, That sudden something is going on. अचानक से कुछ तो चलता शुरू That हो जाता है। suddenly that sickness. अचानक से वो बीमारी Suddenly आती है। that accident. अचानक से वो हादसा होता है। What is he doing? क्या कर रहा है वो? He's trying to paralyze you. वो आपको पूरी तरह अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहा है। ताकि तुम हाथ पैर ऐसे ऐसे करके अभी तुम हमला ना करो। आमीन। Amen. Yes. So that is why I have to learn to resist. इसीलिए मैंने विरोध करना सीखना है। James 4:7. याकूब 4:7। Therefore submit to God, इसलिए प्रभु के अधीन हो जाओ, resist the devil, शैतान का विरोध करो and he will flee. और वो भाग जाएगा। युद्ध में मारना है, लेकिन पहले खुद के बचाव के बारे में सीखते हैं। आमीन। That's very important. ये बहुत महत्व का है। Learn सीखो how to resist the enemy. कैसे शत्रु का विरोध करना है। Amen. And Bible says, और बाइबल कहती है, resist. विरोध करो। और जब विरोध करोगे वो भागेगा, तुम नहीं। आमीन। विरोध करोगे वो तुम्हारे परिवार को छोड़ के जाएगा, तुम नहीं छोड़ के जाओगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
So he says, resist the devil वचन कहता है शैतान का विरोध करो and he will run. और वो भागेगा। Now there are two parts of this resisting. अब ये विरोध करने के दो भाग है। Okay, number one, पहला, you have to learn to stand. मैंने खड़ा रहना सीखना है। You have to learn to stand your ground. आपने आपकी जमीन पर खड़ा रहना सीखना है। That means you should not give in. इसका अर्थ आपने जो है उसे जगह नहीं देना है। हार नहीं मानना है। आक्रमण बाद में करेंगे, पहला अपना मन मजबूत बना ले, हार नहीं मानना है। 2 Samuel 23, दूसरा शमूएल 23 अध्याय 11 and 12. 11 और 12। How many of you remember David had some mighty men? कितने लोगों को याद है दाऊद के जो सामर्थ्यवान लोग थे उसके पास कुछ? उसकी सेना में एक झुंड था जो उसके बहुत they were called mighty men. उन्हें सामर्थ्यवान लोग कहा गया है। And from these mighty men there were 3. सब लोग बोलो 3. और इन सामर्थ्यवानों में से 3 थे। These 3 were very special. ये 3 बहुत खास थे Because there was something different about them. क्योंकि इनके बारे में कुछ तो अलग था। The third fellow ना, तीसरा जो व्यक्ति है ना, just see about him. उसके बारे में देखो। उसका नाम है शमा. उसका नाम है शमा। And the Philistines they gathered into a troop. और फलिस्ती झुंड में इकट्ठा हुए। झुंड आया, कहाँ आए पता है? इज़राइल में अंदर आए. And there was a piece of ground full of vegetables. और वहाँ पर जो है पूरी तरह शाकाहारी चीजों से भरा हुआ एक जमीन थी। शाकाहारी, अरे खेत था यार. खेत। So all the Philistines have come. सारे फलिस्ती लोग आए, एक झुंड होकर सेना लेकर आए. And there was this piece of land. यहाँ पर खेत एक, और सब लोग फिलिस्ती लोग को देखकर भाग गए. और सब फलिस्तियों को देखकर भाग गए Because an army has come. क्योंकि सेना आई है। Everybody has run. सब भाग गए। One fellow did not run. एक व्यक्ति भागा नहीं। ये सर, ये भागे नहीं. Okay? Next verse 12. You know what this fellow did? पता है इस व्यक्ति ने क्या किया? He stationed himself in the middle of the field. वो जो खेत के बीच में ही खड़ा रहा। कौन आता है देखता हूँ. So, बीच में खड़ा रहेगा. एक खेत को, खेत के लिए बीच में खड़ा रह गया. His body language was enough for the Philistines. उसकी शारीरिक भाषा फलिस्तियों के लिए काफी थी। He defended the field. और उसने खेत को बचाव किया उसका। And he killed the Philistines. और फलिस्तियों को मार डाला। Standing means that. खड़ा रहने का मतलब वही है। ये मेरा घर है. आमेन। ये मेरा बच्चा है. आमेन। ये मेरा चर्च है. आमेन। आमेन. ये मेरा शहर है. आमेन। मैं नहीं हटने वाला. तुमको जाना पड़ेगा. यस। Everybody ran away. सब भाग गए। But this fellow, लेकिन ये व्यक्ति खेत को भी नहीं छोड़ा उसने. आमेन। मैं इतना भी नहीं दूंगा तुम्हें. ये मेरा है. आमेन। I have to learn. मैंने सीखना है। This is mine. ये मेरा है। Ephesians 6 is all about spiritual warfare. इफिसियों 6 जो है पूरी तरह युद्ध, आत्मिक युद्ध के बारे में है। 10 वचन में 4 बार लिखा है. पता है क्या? खड़े रहो. आमेन। वाह, ये कैसा युद्ध है? प्रभु बोल रहे हैं खड़े रहो. आमेन। 4 times it is written in 10 verses. 10 वचन में 4 बार लिखा है। Just stand. सिर्फ खड़े रहो। Your posture is enough for the demonic spirits. आपका शारीरिक हाव भाव ही दुष्ट आत्माओं के लिए काफी है। हमारा क्या एक प्रॉब्लम आता है, एकदम पैनिक, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पसीना छूटने लगता है. और वो हंस रहे Because they know. क्योंकि वो जानते हैं। जीत वो रहे. Yes. क्योंकि जो पहला ही कदम है युद्ध का हमने नहीं किया है, वो है खड़ा रहना, विरोध करना. The first step, पहला कदम confidence आत्मविश्वास in my दिखना God. मेरे प्रभु में। in my God. मेरे प्रभु में। Philippians 1:20. फिलिपियों 1:28। Don't be intimidated in any way by your enemies. अपने शत्रु की द्वारा जो है किसी भी बात से जो है अंदर से अब डराए मत जाओ। हाँ, ओके, ये सब कर रहे हैं ना, वहाँ लिखा है कोई भी तरह से डरना नहीं. ये उनके लिए एक चिन्ह होगा कि इनका नाश होने वाला है. वाह। हमें लग रहा है मुझे आक्रमण, पहला खुद को संभालो. पहले when you are okay, जब आप ठीक होंगे, when you are standing strong in the faith, जब आप विश्वास में मजबूती से खड़े रहोगे, ये ऑलरेडी ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ये कांपना शुरू हो जाएंगे. Because they know क्योंकि वो जानते हैं this will be a sign to them ये उनके लिए चिन्ह होगा that they are going to be कि destroyed उनका नाश होने वाला है and you are going to be saved. और आप बचने वाले हो। So my attitude, तो मेरी जो मनोभावना it's very वो important. बहुत महत्व की I है। have to learn, thank you, I have to learn to stand. मैंने खड़ा रहना सीखना है। So I'll quickly tell you 2 places where you have to stand. तुरंत आपको 2 जगह बताती हूँ जहाँ आपने खड़ा रहना। Number 1, पहला, you have to stand against all anxiety. हमने सारी जो चिंताएं हैं उनके खिलाफ खड़े रहना है। उसके खिलाफ खड़े रहना है. चिंता को गले मत लगाओ. यीशु ने कहा
तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी हाइट इतनी सी भी बढ़ा सकता है? मुझे पूछो, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। जब हम चिंता की बात करते हैं ना, हमें लग रहा है हमारे पास्टर हमें सुझाव दे रहे हैं, हो सके तो चिंता मत करना, लेकिन बिल्कुल ना हो सके तो कर लेना। ऐसा है। This is war. ये युद्ध है, This is war. ये युद्ध है। I have to take a stand against anxiety. मैंने इस चिंता के खिलाफ खड़े रहना है। It is trying to attack my mind. वो मेरे मन पर हमला करने की कोशिश I कर रहा है, have to resist. मैंने उसका विरोध करना है। Proverbs 12:25 says, नीति वचन 12:25, anxiety in the heart of man causes depression. मनुष्य के हृदय में जो चिंता है निराशापन में लाती है उसे। If you don't stop your worrying, na, यदि आपकी चिंता करना बंद नहीं you are करोगे going towards depression. तो आप निराशापन की ओर जा रहे हो। Everybody has needs in their life. सभी के जीवन में जरूरतें हैं, Everybody has issues and problems. सभी के जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं। Amen. If I don't stop this worry over here, यदि इस चिंता को मैं यहीं रोकूंगी I नहीं will go into depression. तो मैं निराशापन में जाने वाली हूँ। Next step. अगला कदम वही होगा। Amen. So what I have to do? तो मैंने क्या करना है? Philippians 4:6 says, फिलिपियो 4:6 कहता है, don't be anxious about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। You don't have permission to worry. आपके पास चिंता करने की इजाजत ही नहीं है। Don't worry about anything. किसी बात की चिंता मत करो, Pray. प्रार्थना करो, Pray. प्रार्थना करो। प्रार्थना में ये सब प्रेशर हम प्रभु को दे देते हैं। आमेन। ये सब, and the peace of God will come and protect your और heart. परमेश्वर की शांति आकर आपके हृदय की रक्षा Can I करेगी। hear an amen? Amen. Number 2, दूसरा, take your stand against discouragement. जो निराशापन है उसके खिलाफ खड़े रहो, Yeah, take your stand. खड़े रहो। I will not give up. मैं हार नहीं मानूंगा, Whatever happens. चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए। Can I hear an amen? आमेन। Proverbs 24:10 says, नीति वचन 24:10 कहता है, if you faint in the day of trouble, your strength is small. यदि आप तकलीफ के दिन थक गए तो आपकी ताकत बहुत कम है। तकलीफ के दिन गिर गए तो तुम्हारी ताकत बहुत छोटी है। यस, Amen? So I cannot. तो मैं नहीं कर सकते। मैंने एक कहावत, I think it's a Chinese proverb, I don't know. शायद एक चाइनीज कहावत है। Listen, very nice one. वो क्या कह रहे हैं ना उसमें, जो सामने पहाड़ है ना वो तुम्हें नहीं थकाता है, लेकिन तुम्हारे चप्पल में जो कंकर है वो तुम्हें थकाता है, और तुम्हें 5 कदम लेना भी नहीं पसंद नहीं होगा, because it's troubling you. क्योंकि आपको तकलीफ पहुंचाता है। And the devil loves tired people. और शैतान को थके हुए लोग अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छे लगते हैं, क्योंकि थके हुए मतलब उसने सब छोड़ दिया, बस आता बस हो गया संपल, बस अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अभी ना हाथ उठाना है, ना प्रार्थना करना है, ना घुटने टेकना है, कुछ नहीं करना है। I'm tired now. मैं थक गया हूँ अभी। एलाइजा ने कहा बस अभी मुझे ले लो। The devil loves tired people. शैतान को थके हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। Don't get tired. थक मत जाना। Jesus said in John 14:1, यूहन्ना 14:1 में यीशु ने कहा, let not your heart be troubled. तेरा हृदय व्याकुल न हो, Believe in God. प्रभु में विश्वास कर। That's why I always say, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, विश्वास करते करते मर जाए चलेगा, लेकिन लंबा जीवन जिसमें संदेह, full of unbelief, पूरी तरह अविश्वास भरा है, बाप रे, I don't want. मुझे नहीं चाहिए। I rather believe the Lord. मैं प्रभु पर विश्वास I die करूंगी also, it's okay. और मर जाओ तो भी चलेगा। तो number 1 is stand. पहला नंबर है खड़े रहना, And the number 2 is, और दूसरा you have to do the opposite. आपने उसका उल्टा करना है। जो भी शैतान बोलता है ना उसका उल्टा करना है। कितने लोग जब तुम छोटे थे एकदम very naughty, बहुत मस्तीखोर, most of us were like that ना। हम में से ज्यादातर वैसे ही जब थे ना। तुम्हें कहा गया ये मत करना, तुम क्या करते हो? वही करते, बराबर ना? सेम वही stubbornness. वही जिद, Use it against the devil. शैतान के खिलाफ इस्तेमाल Use करो। it against the devil. शैतान के खिलाफ इस्तेमाल He करो। tells you don't go to church. वो कहेगा तुम्हें कलीसिया मत जाना तू। आज तो मैं 3 सभा जाने वाला हूँ। वाह। Amen. He tells you don't praise God. वो कहेगा प्रभु की स्तुति मत कर। मैं तो आज 2 घंटा स्तुति करने वाला हूँ, नाचने भी वाला हूँ। आमेन। Just do the opposite. उसका उल्टा करो आप। I have to stand my ground. मैंने अपनी जमीन पर खड़े And I रहना है, have to do the opposite of what he is telling. और जो वो कह रहा है उसका उल्टा ही करना है। वो कह रहा है ना तुम्हें उससे बात मत करना, उससे क्या मैं जाके उसको गिफ्ट भी देने वाली हूँ। उल्टा, एवरीथिंग उल्टा, सब कुछ उल्टा करना है। क्योंकि वो कह रहा है ना वो मेरा मालिक नहीं है, यीशु मेरे मालिक है। हालेलुया! हालेलुया। Come on, give the Lord a hand of praise. आइए प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाएं।